Hey guys, what is up people? This is Abhishek, Master Teacher of Physics वेदांत। तो कैसे चल रही है जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू दिस सेशन। आज हम फोड़ने वाले हैं क्योंकि आज हम करने वाले हैं सुपर 30 फॉर द लाइट चैप्टर। एंड लेट मी टेल यू, आज जो हमने स्प्रिंटेक्स में सवाल किए हुए हमारे सेशंस में, जो हमारा पूरा न्यूमेरिकल सीरीज था, प्रॉब्लम्स वाला सीरीज था, जो हमने वन शॉट्स में किए हुए हैं, जो हमने मैराथन्स में किए हुए हैं, जो हमने रिवाइज इंडिया में किए हुए हैं, ये सारे के सारे सवाल के अलावा आज पूरा का पूरा जो 30 आपका सवाल है उनमें से कम 90% सवाल नए होने वाले हैं और बहुत सारे सवाल इसमें हॉट्स के लेवल के होने वाले हैं, जो आपका होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो चाहे आपके भाई एनसीईआरटी सिंपलर पकड़ लो आप, या तो फिर उसके ऊपर कोई भी रेफ्रेशर पकड़ लो, गाइड पकड़ लो, सैंपल पेपर पकड़ लो, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर पकड़ लो, उनके अलावा भी काफी उम्दा सवाल आज आए हैं आपके सामने। मतलब एकदम स्वाद आ जाएगा आपको भाई आज के सवालों कर कर। तो चाहे वो आज के कोई भी सवाल हो, बहुत मजा आने वाला है। तो विल स्टार्ट द एंटायर सेशन विद लेवल 1 प्रॉब्लम्स, जो थोड़ी बहुत इजी होते हैं लेकिन एक दो वहां पे थोड़े भी हार्ड हैं। फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, ऐसे करके हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और हर एक लेवल में 10-10 सवाल होंगे। लेकिन भाई साहब, मैं तो चाहूंगा कि आप सेशन के एंड तक टिकना, क्योंकि जो सेशन के एंड तक टिक गया और इनमें से कुछ सवालों को कर गया या तो कुछ सवालों को समझ गया, उनका टॉप करना तो भाई फॉर श्योर है ना। आप किस भी लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक सारे प्लेलिस्ट डाल दिए हैं, ताकि भाई अगर आपको पूरा पढ़ना है, वन शॉट्स का है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है, स्प्रिंटेक्स है, ये वाला सेशन है, रिवाइज इंडिया है और केस बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का है, सेशन रीजनिंग, सारे चीजों को हमने प्लेलिस्ट डाल दी डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर करना। तो कैसे हो मेरे शेरों शेरों? सब बढ़िया? जोर से बोलो बल्ले बल्ले एक बार, और क्विज ज्वाइन करना शुरू कर दो। 150 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लिंक मैंने चैट में पिन कर दिया है। जो बच्चे इसको आफ्टर दी सेशन देखेंगे वो भी इसी सेम लिंक से आप क्विज को जब चाहे खेल पाओगे, चिंता मत करो। लाइव में जुड़ नहीं पाए इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं खेल सकते हो, जरूर खेल सकते हो, वही तो बात है वेदांतों की, है ना। अरे भाई अल्फा जी नमस्ते, श्रेया जी नमस्ते, हाय सोमशीष, मानसी, लक्ष्या, सुरेश, मौलिक जी नमस्ते, कैसे सब बढ़िया? हेलो हेलो यश, रिधि, सिया जी, निशिता जी, भूमि जी, वेदिका, शौर्य जी, कैसे हो आप? क्या बात है, क्या महक, बहुत बढ़िया। सैयद जी कैसे हो आप? रौनक कैसे हो आप? प्रगति जी नमस्ते, हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, वेलकम टू दिस सेशन। तो मैं तो ये कहूंगा कि यार आज ना इस सेशन में अपने दोस्तों को चैलेंज करो, ठीक है, क्योंकि इस क्विज में मैं चाहता हूं कि आप लोग खेलो और देखते हैं कि भाई लाइट चैप्टर के ऐसे कौन से सवाल है जो आप नहीं कर पाते हो। आज वो सवाल नहीं है जो आपको करना है, जितने नहीं कर पाते हो उनको टारगेट करो। आज ये खेल है, ठीक है। और बेट भी हम रखेंगे सेशन के आखिरी जो 10 सवाल। चलो ठीक है, सुपर 30 है तो शुरू से रख लेते हैं, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं, आ जाओ फिर बिना बकबक के। और मैं देखता हूँ कि ऑलरेडी 600 बच्चे आ चुके हैं, अपने दोस्तों को बुलाकर लाओ, कंपटीशन रखो आज, ठीक है। चलो, तो क्योंकि आज का जो कंपटीशन थोड़ा सा टफ है और सवाल भी थोड़े से टफ होंगे, तो बेट जो है मैं रखता हूं अभी, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा लीनियंसी दूंगा, ठीक है। तो यूजुअली जब मैं बेट रखता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई 75% से आपको ज्यादा स्कोर करने हर सवाल में। तो आज के सेशन के लिए थोड़ा सा 70% कर देते हैं, ठीक है। तो 70% के ऊपर अगर आप मेरे शेरों शेरियों ला देते हो हर एक सवाल में, तो फिर सेशन के एंड में कॉल किया जाएगा टीचर्स को, ठीक है। कौन होगा हम एंड में डिसाइड करेंगे, अभी नहीं। दूसरा, क्योंकि आज थोड़ा टफ सेशन है तो मैं 5 लाइफलाइन के बदले में 6 लाइफलाइन दे रहा हूं आपको। ये लाइफलाइन क्या है? लाइफलाइन कुछ और नहीं है, आप 30 में से 6 सवालों में गलती कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैंने आपको दे दिया। 20% मैंने आपको पासिंग मार्क्स भी दे दिए, ठीक है। शुरू करते हैं फिर 65-60। देखो अपना ग्रेड कम मत करो, ऐसा ना बोलो कि 60-65 कर दो, फिर उससे आपकी इज्जत नीचे जाती है। ऐसा हो जाएगा कि आप 65 भी नहीं कमा सकते, वो वाली बात आ जाएगी, है ना। तो 70% आपको तो कहना चाहिए सर आप 80 रखो, हम लाकर दिखाएंगे, ऐसे बोलना चाहिए आपको, है कि नहीं, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है भाई। तो चलो काउंटडाउन शुरू करो। 370 बच्चे आ चुके हैं। काव्या 10, आर्यन 9, सुरेश 8, पीयूष 7, क्या बात है, हाँ, रिधि जी 6, नलन जी 5, चंचल जी 4, शुभ जी 3, महदीप जी 2, शौर्य जी 1, रितिका जी 0 एंड लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर महेंदीप जी 0-0। 400 बच्चों के साथ क्विज की शुरुआत कर रहे हैं हम। पहला सवाल आपके सामने, जो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे इनकॉग्निटो मोड में ट्राई करें, वहां पे भी नहीं खुल रहा है तो भाई चैट पे जवाब दें। बताइए, शुरुआत करें बहुत सिंपल सवाल से। A light ray containing both blue and red wavelengths is incident at an angle on a slab of glass. Which of the sketches in the figure represents the most likely outcome? इन 4 ग्लास स्लैब में से वो कौन सा डायग्राम है जो ब्लू और रेड लाइट का रिफ्रैक्शन बराबर दिखा रहा है? कौन सा है वो? बहुत इजी सवाल है, शुरुआत हम कर रहे हैं, वार्म अप क्वेश्चन हो गया, तो बिल्कुल बताइए।
बताइए जल्दी। सी, सी लग रहा है आपको? सबको सी लग रहा है? डन। अच्छा, तो यहां पे ए और सी में कंफ्यूजन है, जाहिर सी बात है ए और सी में ही कंफ्यूजन होना चाहिए था। लेकिन एक बात, जो बेसिक्स, जो कॉन्सेप्ट इसका बीच में बता देता हूं, जो बेसिक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आपका रेड कलर का वेवलेंथ, रेड कलर का वेवलेंथ और ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है, इसके रिलेशनशिप को पता होना आपको बहुत जरूरी है ना भाई? रेड और ब्लू में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? हमें पता है कि भाई रेड का है, करेक्ट? रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। तो वेवलेंथ और रिफ्रैक्शन जो है एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका रिफ्रैक्शन कम होता है, और जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। तो रेड का वेवलेंथ क्योंकि आपके ब्लू से ज्यादा है, तो उसका जो रिफ्रैक्शन है वो ब्लू से कम होगा। तो ए पे देखते हैं अभी, ठीक है? यहां पे ए पे देख के समझ में आ रहा है कि भाई यहां पे रेड लाइट ज्यादा ही रिफ्रैक्ट कर रही है ना। देखो, अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल बना दूं और यहां पे भी नॉर्मल, आप देख सकते हो कि ब्लू लाइट थोड़ी कम बेंड हुई और रेड लाइट पूरी ही बेंड हो गई है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल कि रेड ब्लू से ज्यादा बेंड हो जाए, नॉट पॉसिबल। यहां पे तो कोई भी बेंड नहीं हुआ, तो ये भी नॉट पॉसिबल, ठीक है? यहां पे डी वाला देखते हैं। डी वाले में आप देखोगे ब्लू तो भाई ऐसे ही चला गया, ऐसे कैसे जा सकता है वो? ऐसे इस तरह नहीं जा सकता वो। द emergent ray and the incident ray, they must be parallel to each other when it comes down to glass slab. ये तो आपको याद होगा, है ना? Incident ray and the emergent ray, they must be parallel to each other when it comes down to a glass slab. वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे भाई, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी सही है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा बेंड हुई है रेड से, तो उसकी वेवलेंथ कम है, तो उसकी रिफ्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और पहले ही वार्म अप सवाल में मेरे शेरों, पहला लाइफलाइन तो आपने यहीं पे खो दिया। क्या करें, क्या करें? लाइफलाइन यहाँ पे काटू नहीं काटू? पहले सवाल था कि बोल दूं कि क्यों चलता है ना क्रिकेट में हमारा ट्रायल था सर, प्रैक्टिस बॉल था सर, प्रैक्टिस बॉल, प्रैक्टिस बॉल था सर। कर दे, क्या करें बताओ, जल्दी बताओ। छोड़ दें? पक्का? नहीं, नहीं छोड़े, आगे बढ़े। ये हुई ना बात, ये होती है ना बात। चलो, इतना अच्छा आपने ऑनेस्टी दिखाया कि नहीं सर आप ले लो सर, बिल्कुल ले लो, बहुत अच्छी बात है। स्पैम हो रहा है चैट में, मजा आ गया, ये कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चों के अंदर। अब मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर आप किसी भी सवाल में 90% के ऊपर लाते हो, ठीक है, तो मैं आपको एक लाइफलाइन मुफ्त दे दूंगा तब, ठीक है? तो अभी 6 से 5 हो गए आपके लाइफलाइन। जस्ट लेटिंग यू गाइस नो। लेट्स गो ऑन टू द लीडर बोर्ड, और हम हर दूसरे सवाल के बाद लीडर बोर्ड को देखेंगे, ठीक है? मैं देख सकता हूं कि हमारे पास अभी 800 बच्चे आ चुके हैं। यही कंपटीशन मेरे को चाहिए आप दोनों के बीच में। कोड बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपके चैट में पिंड भी है। सुभजीत जी, ऋषित जी, और अरे हमारे आओ पाई पाई आए हुए हैं, क्या बात है। स्पर्श, अगस्त्य जी, आदित्य जी, अश्विन जी, अर्पण, अर्पणा, अरे अर्पणा, अर्पण की बहन हो आप? लेकिन आप लीडर बोर्ड में आ गए हो, तो फिर आप अर्पण की बहन नहीं हो सकते हो, सॉरी। एरन जी, शिवम जी, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जिन बच्चों को अर्पण का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, जैसे वो विनोद फेमस हुआ था हमारे यूट्यूब पे, पता है ना, सब जगह विनोद विनोद स्पैम हुआ करता था, है ना? तो हमने स्पैम शुरू किया अर्पण। अर्पण इक्वलेट्स टू बुद्धू, ठीक है? जस्ट इन केस, ओके। A convex mirror has a focal length f. A real object is placed at a distance f in front of it from the pole produces an image at. कहाँ? बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग सवाल और बहुत ही लड्डू सवाल है। एक बच्चा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा बच्चा बहुत देर से कुछ कह रहा है, रुको देख लेता हूं मैं। अब क्या बोल रहा है बच्चा? सर दूसरे वेदांतों की कॉपी कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो अपना हमारे सेशन के ट्रेलर में डाल चुका हूं, है ना, कि यार कॉपी हो चुकी है। इट्स ओके, इट्स ओके, जहां पे आपका भला हो रहा है वहीं पे सही। तो ये तो भाई 75% के ऊपर आपने बोल दिया इन्फिनिटी, ठीक है? तो मेरे प्रिय अर्पणों, लिखो अपने हाथ में आई एम अर्पण, लिखो, सब लोग लिखो, मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करो अभी के अभी, क्योंकि अर्पणों कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर नहीं है, जो फोकस पर रखने के बाद आपको इंफिनिटी पे इमेज देगा। कॉनकेव मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है। दूसरा लाइफलाइन भी गया। अपने आप से ये हो रहा है, आप सर पटक रहे हो ना, ये क्या करते हैं, क्या कर, एग्जामिनेशन में गलती मत करना, यहां जितनी गलतियां करना करो। तो इंफिनिटी इज नॉट द करेक्ट आंसर।
अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ फोकल लेंथ f, a real object is placed at a distance of f in front of it from the pole produces an image at कहाँ देख लेते हैं। मैं वो सिमुलेशन भी तो बता देता हूँ, जिन बच्चों को भाई अचानक से याद ना आता है ना, वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ये हमारा सिंपल सा सिमुलेशन है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट इस साइड है, तो ये कॉन्वेक्स वाला साइड है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसका ऑब्जेक्ट का हाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। कॉन्वेक्स मिरर के केस में मेरा ऑब्जेक्ट जहां पर भी हो, आप देख सकते हो, मेरा ऑब्जेक्ट जहां पर भी हो, मेरा इमेज बिटवीन एफ और पोल ही होता है। बिटवीन फोकस और पोल ही मेरा इमेज होता है ना, उसके बाहर जाती है। और ऑफकोर्स इमेज इस तरफ नहीं आ सकती है, कि इस तरफ आगे तो फिर रियल बन जाएगी, नहीं हो सकता। आपका कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपका जो इमेज है वो बिटवीन एफ और पी ही देगा, कुछ भी कर लो। फर्क पड़ रहा है उसको? नहीं फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो मैंने कहा, ठीक है। तो इस बात के कॉन्फिडेंस से आपको आगे बढ़ना है कि अच्छा इसका जवाब क्या होगा सर, जो भी वैल्यू यहां पे ऑप्शन में दो वो f से कम होनी चाहिए। f पे होगा? नहीं। 2f पे होगा? बिल्कुल नहीं। f/2 जो फोकल लेंथ से कम होती है, अगर मान लो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो मतलब f/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, सही जवाब। बात समझे? तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले, क्योंकि यहां पे आपका दोबारा हो चुका है कल्याण, कल्याण हो चुका है आपका, कल्याण, ठीक है, समझ गए। चलो भाई 900 बच्चे दिख के मेरा भाई दिल छोड़ा गया, क्या बात है, मजा आ गया देखकर। अब बताओ इसका जवाब। ये तो इजी है, ये तो बहुत इजी है, ये तो रिपीटेड सवाल है, हमने स्प्रिंटेक्स में करवाया इसको, मैराथन में करवाया इसको, बहुत, इसमें तो आपको लाना ही है 90% बच्चा इसमें 90% लाना ही है आपको, ठीक है। ये तो आपको रट्टा हो जाना चाहिए अब तक तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या जवाब होता है। हमेशा जब ये सवाल आती है सिर्फ एक ही चीज होती है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली। इस दुनिया में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा एक ही इंसान के पास है, एक ही चीज के पास है। वो कौन सी चीज है? वो चीज है अरे शाबाश, डायमंड, हीरा। 2.72 तो नहीं है, हीरे का 2.42 है, तो डायमंड का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इन द वर्ल्ड। तो कांग्रेचुलेशंस, इसमें आपको 95% आ चुका है। जो 2 लाइफलाइन आपके गए तो उसमें से एक वापस आ चुकी है, यानी कि आपके पास अभी भी 5 लाइफलाइन है। बहुत बढ़िया, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। Absolute refractive index of water, glass and diamond are 1.77, 1.5 and 2.72 respectively. Which medium is more optically denser? ठीक है, अब जिन बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है मैं को बता देता हूं, ध्यान से सुनना इस बात का। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। जितनी ज्यादा, अभी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है सर? कितना क्लियरली आप देख सकते हो अंदर, कितनी लाइट अलाउ करती है वो ऑब्जेक्ट। तो देखो हीरा शाइन करता है इतना, क्योंकि लाइट उसके अंदर इतनी रिफ्लेक्ट करती रहती है कि भाई इतना शाइन करता है वो, बात समझ में आई? तो कितनी लाइट अलाउ करती है एक चीज, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। तो क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जा रहा है कि 2.72 है, जो 1.5 और 1.7 से ज्यादा है, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बोलो तारा रारा। आगे बढ़ते हैं टू द लीडर बोर्ड। तो 5 लाइफलाइन, हाँ क्या बात है सर, अर्पण ने डी चुना। ओके, तो सैयद मोहम्मद कैफ जी, बदमेश, आपके माता पिता आपका नाम बदमाश रखना चाहते थे, फिर बोला कि नहीं यार बेचारे का मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए आपने उसको बदमेश कर दिया, बताइएगा जरूर। राज, शबना, ऋषित, आओ पापाई, अश्विन, स्पर्श, शिवम, अगस्त्य, फैंटास्टिक। और वीक क्विज में 500 बच्चों देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यार, लेकिन मेरे को यहाँ पे यूट्यूब अभी भी 900 बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर काहे नहीं बढ़ रहा? नंबर बढ़ना चाहिए। आप लोग जब चाहे जुड़ सकते हो बीच में, आ जाओ। ये एक और बेहतरीन सवाल है, इस पर वक्त निकल जाएगा आपको, क्योंकि आपको पहले डायग्राम उल्टा सीधा करके देखना पड़ेगा। तो आप फोन में इसको उल्टा सीधा करके देखो बराबर से, तो दिखेगा। यहाँ पे पूरा डायग्राम नहीं दिख रहा है, लेकिन फोन में दिखेगा बराबर, अगर आप वीक क्विज खेल रहे हो तो। Which of the following diagram show physically possible refraction? तो क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पीपीटी पे जाएंगे, ठीक है। चलो बताओ इसका क्या जवाब है। टुडे इज अ बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा। भी लग रहा है सर, सांस ले रहे हैं। अच्छा, सांस नहीं लेना चाहिए सर को, अच्छा। ABC। और 8 अर्पणों ने नन ऑफ द अबव बोला है। अर्पणों, तुम लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है अर्पणों, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पे कैसे कर सकते थे हम, है ना। चलो ये हमारा है यार, इसको तो पहले थोड़ा मैं, हाँ 1 सेकंड रुक जाना, फुल स्क्रीन पे खोल दिया मैंने इसको, 1 सेकंड, ठीक है
ठीक है, यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसका जवाब कैसे करना होता है। 14 सवाल था ना, हाँ ये वाला था ना, ये डायग्राम देखा हमने, आपने देखा, सबको दिखा था ये, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो कैसे करना होता है। तारारारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो फिजिकली पॉसिबल रिफ्रैक्शन, यानी कि इनमें से वो दो डायग्राम हैं जिसमें इस तरीके का रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। बात ये हो रही है नहीं हो सकता है, वो कौन सा दो है और कौन सा एक है जो सही है। हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर इस पार्ट के लिए अगर मैं नॉर्मल बना दूं तो ऐसे नॉर्मल बनेगा मेरा, है ना। इस सरफेस के लिए मेरा नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, बराबर, ठीक है। अब मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, ठीक है। दैट मीन्स हमने क्या बोला था अभी कि भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। हमने बस ये बताया अभी, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, बस ये बताया था आपने, करेक्ट। तो लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो मैं मीडियम 1 इसको बोलता हूं, इसको मीडियम 2 बोलता हूं, ठीक है। तो मेरी लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है। मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तो इन दोनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई, 1.6 की। तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो मेरी लाइट रे जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, और मैंने क्या बताया उसका शॉर्टकट, जिनको याद है भाई, क्या शॉर्टकट इसका याद करने का, RDTN, यानी कि राधा फ्रॉम तमिलनाडु। अगर बच्चे राधा फ्रॉम तमिलनाडु याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट को टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना होता है ना। सारे बच्चे स्पैम कर रहे हैं, मजा आ गया आपको देख के, भाई मैं इतना इंस्पायर्ड हूं आपको देख के अभी कि आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। तो लाइट रे को टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होनी चाहिए, तो ये लाइट ऐसे है, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन वो बेंड होगी ऊपर की तरफ, देख रहे हो, ऊपर की तरफ, तो गलत हो गया। ये तो नॉर्मल ये हमारा, उसको नीचे की तरफ बेंड होना चाहिए था टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो तो ऊपर की तरफ बेंड हो गया, तो ये तो गलत ही है, बिल्कुल गलत हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है ये। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। लाइट रे यहां से इधर जा रही है, तो मैं इस सरफेस के लिए नॉर्मल बना देता हूं भाई ये तो क्या है भाई, लाइट रे अरे इसको जाना चाहिए था ऐसा, कैसे कर लेते हैं भाई ये, मतलब नॉर्मल की इस तरफ कैसे आ गया लाइट आपका, ये तो रिफ्लेक्शन लग रहा है मेरे को, रिफ्रैक्शन से भी ज्यादा, है ना। सो ये 1.6 से 1.8 है ना, 1.6 से लाइट आपकी 1.8 पे जा रही है, तो अगेन इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो अगेन इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। लाइट रे को बेंड होनी चाहिए टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड हो गई है, लेकिन ये 90 डिग्री से ज्यादा कैसे हो गया इसका बेंडिंग आप देख पा रहे हो, यहां से यहां तक बेंडिंग, नॉर्मल किस तरफ कैसे जा सकती है लाइट, नहीं जा सकती है ना। लाइट रे बेंड हो सकती थी ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर तक हो जाती थी, लेकिन ये नेगेटिव कैसे चला गया भाई, इंटीजर चल रहा है, मैथ्स थोड़ी चल रहा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अब ये आ गया पहला केस को सही होना ही पड़ेगा। तो इस सरफेस के लिए मैं नॉर्मल बनाऊं तो ऐसे बनेगा, ठीक है। 1.4 से 1.6 जा रहा है, तो लाइट रे को सीधी जानी चाहिए थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, देखो लाइट रे कितनी प्यारी से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, तो ये सही है भाई, खत्म, पहला सवाल। मजा आया है ना। तो जैसा आप देख रहे हो कि पहले 4 सवाल में से आपको समझ में आ गया होगा कि आज के सवालों का टाइप क्या है। तो आप मुझे बताओ स्पैम करके कि भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, जल्दी बताओ। पहले के 4 सवाल करके मजा आ रहा है तो बोलो आगे आने 26 सवाल कितने मजेदार होंगे, और स्वाद आ गया सबको, ठीक है। तो ऐसे सवालों में वक्त देने में भी मजा आता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहां पे कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, बेकार की, बोर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे दिमाग लगाने में मजा आ रहा है ना। थैंक यू सो मच गाइस।